आज जो बात करेंगे हम आपसे जो आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी रिजल्ट दिया हुआ है स्टेज 1 का, उस पर कहने का मतलब कि अभी स्टेज 1 के रिजल्ट को लेकर के स्टूडेंट के बीच में घमासान मचा हुआ है। कल जब हम ड्यूटी पर थे तो मेरा एक फ्रेंड है जो अभी तैयारी कर रहा है और उसका स्टेज 1 में रिजल्ट हुआ है। तो वो उसका कॉल आया और बता रहे थे कि लड़का लोग सुन रहे हैं कि चक्का जाम करने वाला है या फिर सुप्रीम कोर्ट में केस करने वाला है। तो बात जाहिर है, आप चक्का जाम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में केस कीजिए, आपके हक में है तो कीजिए आप, और आरआरबी आपको देगा। लेकिन आप जब फॉर्म भर रहे थे उस टाइम जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था, लिखा था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, और 20 गुना रिजल्ट दिया भी है। आप लोगों को भी पता है 20 गुना रिजल्ट दिया है। बात ये सवाल ये है कि 20 गुना जो रिजल्ट दिया है, 20 गुना कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट कौन है? 1:4। कहने का मतलब अगर एक लड़का 4 पोस्ट का मेरिट अगर वो पार कर रहा है, 4 पोस्ट का अगर वो नंबर पार कर रहा है, 4 पोस्ट को अगर क्वालिफाई कर रहा है, तो 4 जगह पे एक ही कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। तो एक ही कैंडिडेट अगर 4 जगह बैठा है, तो इस तरह से तो 7 लाख जो ओरिजिनल कैंडिडेट होने चाहिए वो 7 लाख तो है नहीं। तो कैंडिडेट कितना है? 2.5 से 3 लाख आसपास यही कैंडिडेट है। अगर एक कैंडिडेट 4 पोस्ट पे अभी बैठ रहा है, अगर 4 पोस्ट पे वो 4 पोस्ट का अगर नंबर, कहने का मतलब तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है? 2.5 से 3 लाख है। 7 लाख तो ओरिजिनल कैंडिडेट नहीं है। अगर एक कैंडिडेट का एक जगह पे रिजल्ट होता तो इस तरह से 7 लाख कैंडिडेट होता, या फिर आरआरबी ये कर देता, सिर्फ अभी रिजल्ट दे देता, वो ये नहीं दिखाता कि किस कैंडिडेट का रिजल्ट किस पोस्ट पे हुआ है, कौन सा कैंडिडेट कौन से पोस्ट का मेरिट कट ऑफ पार किया है। ऐसा नहीं करता। तो क्या होता है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा जो ओरिजिनल 7 लाख कैंडिडेट होता उसका भी रिजल्ट होता, लेकिन 7 लाख ओरिजिनल कैंडिडेट नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, कहीं आरआरबी स्टूडेंट के साथ गद्दारी तो नहीं किया? क्या आरआरबी इतना दिन से 2019 में वैकेंसी निकला और ये 19/3/22 3 साल बाद आप स्टेज 1 को सिर्फ क्लियर कर रहे हैं, और 3 साल तक लड़का एक ही चीज़ का तैयारी किया, इतना दिन से लगन से मेहनत किया। देखो इसमें हुआ क्या, कुछ लड़का ऐसा है जो स्टेज 1 को लेकर के उतना सीरियस नहीं होता है कि पढ़ेंगे स्टेज 1 निकाल लेंगे, हो ही जाएगा, स्टेज 2 में फिर उसके बाद ढंग से तैयारी करेंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसा होता है जिसके कारण क्या होता है ना, वो फेंका गया, अभी फेंका गया, लेकिन कहीं कहीं उसके साथ गलत हुआ। हम भी बोलेंगे कहीं कहीं उसके साथ गलत हुआ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसा है जो स्टेज 1 में कम नंबर उठाता है लेकिन स्टेज 2 में ज़्यादा नंबर उठाएगा। क्योंकि अभी जिसका भी रिजल्ट हुआ स्टेज 2 में, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेज जिसका भी स्टेज 1 में रिजल्ट हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेज 2 भी क्वालिफाई कर जाएगा। क्योंकि हो सकता है उसका रॉ मार्क्स प्लस नॉर्मलाइज मार्क्स ले करके उसका ज़्यादा नंबर उठ रहा है, इसके कारण उसका रिजल्ट हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा ना करके रेल को क्या करना चाहिए था, फाइनल सिर्फ रिजल्ट देना चाहिए था उसको। लेकिन जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि रेल ऐसा क्यों किया, स्टूडेंट के साथ गद्दारी किया, या रेल सही है अपने जगह पे। रेलवे आरआरबी जो रिजल्ट दिया है वो अपने जगह पे सही है। तो चलिए बात करते हैं। बात करने से पहले बता दूं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इस चैनल से जुड़ सके और प्रॉपर तरीके से लाभ उठा सके। चलिए बात करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो चलिए इसमें देख सकते हैं कि लिखा है एम्प्लॉयमेंट नंबर CN1 1/2019 का ये वैकेंसी है, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी का। ये आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन है, जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी वेरियस पोस्ट। तो चलिए बात करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं कि रेल ऐसा क्यों किया, कैंडिडेट के साथ गद्दारी क्यों किया आखिर, उन्हीं पर हम बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कहाँ पर है ऐसा लिखा है रेल ने कि 20 गुना हम रिजल्ट देंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि एक जैसे इतना सारा पोस्ट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, या फिर स्टेशन मास्टर। यानी कि कहने का मतलब अगर इतना सारा पोस्ट है, यानी जैसे 8 पोस्ट है यहाँ पर, अभी आप 8 पोस्ट आपको दिख रहा है, और 8 पोस्ट पर एक ही लड़का का मेरिट बन रहा है, यानी 8 पोस्ट का कटअप पार कर रहा है, तो एक ही लड़का 8 जगह बैठ रहा है। इस तरह से आरआरबी रिजल्ट दिया, जिसके कारण क्या हुआ, 2 से 2.5 लाख लड़का ही ओरिजिनल लड़का है। टोटल जो 7 लाख वैकेंसी रिजल्ट दिया है वो 7 लाख लड़का नहीं है। तो चलिए मेन मुद्दा पे आते हैं कि आखिर आरआरबी ने ऐसा क्यों किया। जैसे कि अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज लिखा हुआ है। आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। कहने का मतलब जो वैकेंसी है उसका 20 टाइम्स यानी उसका 20 गुना रिजल्ट देगा। ये तो साफ साफ लिख रखा है, लेकिन ऐसा लिख रखा है कि आप जो एक पोस्ट पे 4 कैंडिडेट का रिजल्ट दे रहे हैं, कहीं ऐसा लिख रखा है या फिर आप अपने से मनमौजी, यानी कि कहने का मतलब आप कुछ भी चाहेंगे तो कर सकते हैं, आपके अंदर में है, आपके हैंड में है। तो क्या आप लोगों ने देखा कि 20 टाइम्स रिजल्ट को लेकर के बोला है कि 20 टाइम्स हम रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अब चलिए देखते हैं आगे कि ऐसा कहाँ उल्लेख रखा है कि 20 एक ही लड़का का, ऐसा कहाँ वो उल्लेख रखा है कि एक ही लड़का का हम 4 गुना रिजल्ट देंगे, एक ही लड़का का हम 4 जगह रिजल्ट बनाएंगे, ऐसा कहाँ पे लिख रखा है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे अभी। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 13.1 13.2 एक मिनट। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम बात लिखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ फॉर द सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क ऑब्टेन बाय दैम इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। कहा रहा है कि फर्स्ट स्टेज सीबीटी में उसी कैंडिडेट का रिजल्ट होगा, उसी कैंडिडेट को सेकंड स्टेज में बैठने के लिए दिया जाएगा जो नॉर्मलाइज मार्क को पार करके, यानी कि मेरिट आप हासिल करेंगे, यानी जो मेरिट यानी जो कट ऑफ है उसको आप पार करेंगे, और जो क्वालिफिकेशन है आपका 10+2 और ग्रेजुएट है। तो देख सकते हैं ये तो लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 20 टाइम्स। 20 टाइम्स जो पोस्ट है आपका, उस पोस्ट के अनुसार 20 टाइम्स दिया जाएगा, 20 टाइम्स दिया जाएगा और 20 टाइम्स दिया भी है। अब बात ये आ जाती है कि कहाँ पर रेल ये लिख रखा है कि आप एक ही कैंडिडेट का 4 जगह रिजल्ट बनाएंगे। बात ये है, मेन मुद्दा ये है। तो आइए हम लोग आगे समझते हैं कि कहाँ पे लिखे। देखिए यहाँ पे लिखा है आरआरबी एज पर देयर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज। बात को समझिएगा, आरआरबी जो फर्स्ट स्टेज में मेरिट बनाएगा सीबीटी फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो है, यानी कि सीबीटी 1 जो आपका रिजल्ट दिया है, यानी मेरिट टोटल दिया है कैंडिडेट का जो रिजल्ट दिया है, वो कह रहा है कि देखिए आरआरबी एज पर देयर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी कम चॉइस ऑफ पोस्ट। कहने का मतलब अगर आप फॉर्म फिलअप कर रखे हैं कम चॉइस ऑफ पोस्ट, अगर आप 8 पोस्ट को चॉइस कर रखे हैं और अभी जो रिजल्ट दिया है अगर आप 8 पोस्ट का कट ऑफ पार कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट 8 जगह हुआ। साफ लैंग्वेज में लिख रखा है। अब फिर से पढ़िए इसको, फिर से समझिए इसको कि देखिए क्या कह रहा है कि आरआरबी एज पर देयर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी कम चॉइस ऑफ पोस्ट, यानी कि आप फॉर्म फिलअप करने वाला कैंडिडेट जब फॉर्म फिलअप हो रहा था, अगर आप 4 पोस्ट को फॉर्म फिलअप कर रखे, 4 पोस्ट का या फिर 10 पोस्ट का, 8 पोस्ट का, और उसमें से अगर आप 4 जगह आपका मेरिट बन रहा है, यानी 4 जगह के नंबर को आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट चारों जगह होगा, क्योंकि साफ यहाँ पे लिख रखा है कम चॉइस ऑफ द पोस्ट। आप तो वही है कहने का मतलब, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए तब तो आपको पता चलेगा कि आरआरबी आपके साथ गलत कर रहा है कि आप लोग अभी जो करने जा रहे हैं वो गलत करने जा रहे हैं। हाँ, इससे क्या होगा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में केस करने जाएंगे या फिर चक्का जाम जो भी करेंगे, इससे क्या होगा, स्टूडेंट को ही नुकसान होगा। कहीं न कहीं जिस कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है उसको नुकसान होगा, क्योंकि अभी 22 चल रहा है, एक तो कोरोना महामारी चल रहा है, और ऐसा अगर केस चला जाएगा, सरकारी केस ऐसा हो जाएगा तो समझ लो कि फिर तो साल 6 महीना यानी जो भी टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा, बर्बाद ही होगा। देन उसके बाद क्या है, इलेक्शन है, फिर इस तरह क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 10 साल एनटीपीसी को ही क्लियर करने में लग जाए। आप लोग ऐसा देख सकते हैं कि साफ लैंग्वेज में लिख रखा था कि 20 टाइम्स रिजल्ट भी देंगे, और अगर एक कैंडिडेट 4 पोस्ट को फिलअप कर रहा है और चारों को अगर कट ऑफ पार करेगा तो चारों जगह उसका रिजल्ट देंगे। तो हम सभी छात्रों से यही विनती करेंगे कि आप ऐसा बिल्कुल कुछ भी गलत कदम मत उठाइए, ताकि जिस कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है उसको कहीं नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, और इस निगेटिविटी को दूर करने के लिए इसका चिंता ना करके आप
आगे जो वैकेंसी अभी हैं आपका आरआरबी ग्रुप डी का, आप उसमें लग जाइए, ग्रुप डी का तैयारी कीजिए। और कहीं न कहीं अगर एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट दिया है तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ग्रुप डी का भी रिजल्ट कहीं कट ऑफ 70+ अगर रो मार्क्स हैं तभी होगा आप लोगों का रिजल्ट। तो कहने का मतलब आप अभी से सीरियस हो जाइए, आपको अभी सीख मिली है। और बोलता है ना, जब कुछ गलती होता है तो उस गलती से आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो कहने का मतलब आप लोग इस सिचुएशन के, इस जो अभी आपका सिचुएशन है, जो आपका रिजल्ट दिया है, इसके अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। तो फिर आप अपने अंदर अभी आप झांकिए अपने अंदर कि आप गलती कहाँ किया, कहाँ मिस्टेक किया, उस गलती को, उस मिस्टेक को सुधारिए और अपने तैयारी में रखिए और ढंग से तैयारी कीजिए। ना कि किसी के बहकावे में आना है कि चलो केस कर देंगे या फिर चक्का जाम करेंगे या फिर रोड पे उतरेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एक ओरिजिनल स्टूडेंट का काम है कि अगर आपका सिलेक्शन इसमें ना हुआ है तो आगे अभी जस्ट आपके पास ज़्यादा नहीं, 40 से 45 दिन जो भी समय है, उस समय में, इस समय के अंदर अभी आपको मेहनत करने का समय है। अगर आप मेहनत करते हैं ढंग से तो आप ये पहले देखिए कि आप गलती कहाँ किया, उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए, आप सिलेक्शन होंगे, आपका सिलेक्शन होना तय है ऐसा। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि सबको ढंग से पता चल सके और अपना तैयारी, जिस कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ वो आगे ग्रुप डी का तैयारी ढंग से कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।